friends, welcome to e-learning program. Myself Indu Gaba. I am presently working as Assistant Professor of Mathematics at Dr. B.R. Ambedkar Government PG College कैथल। आज के e-learning प्रोग्राम में हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैट्रिक स्पेस, जो कि BA BSc फाइनल ईयर की हर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। आपने मेरे मैट्रिक स्पेस के पिछले लेक्चर्स को काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कड़ी में हमारा टॉपिक रहेगा इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम इंटीरियर ऑफ ए सेट अगर हमें पता करना है तो पहले हमें क्या चाहिए, इंटीरियर पॉइंट। तो ये डेफिनेशन आपने वैसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, तो चलो आज हम दोबारा रिवाइज करते हैं। इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। मान लो x आपका क्या है, मैट्रिक स्पेस विद मैट्रिक क्या है, D। आपने उस x मैट्रिक स्पेस में क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया, मान लिया उसका नाम क्या रखा, A। अब आपने मैट्रिक स्पेस में से एक पॉइंट उठाना है। मान लो आपने पॉइंट उठा लिया A में भी है, A में है तो x में भी है। अब हम उस स्मॉल a को कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, जब हम A को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकें जो पूरा का पूरा किस में रहे, A में। अगर A को सेंटर मान के एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लिया जो A में ही चला जाए, तो हम इस स्मॉल a को कैपिटल A का क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। तो और इस A के ऐसे ऐसे जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स बनेंगे, अब हम उन सब का क्या ले लेंगे, एक सेट ले लेंगे। उस सेट को क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो आज के लेक्चर में हमने इसी इंटीरियर ऑफ ए सेट से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो हमारी पहली थ्योरम है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है कि अगर x मैट्रिक स्पेस है, आपने अब इसमें दो सेट उठा लिए, एक का नाम दिया A, एक का नाम दिया B। अगर A B के अंदर पड़ा है तो उसके अगर अब हम A का भी इंटीरियर ले लें, B का भी इंटीरियर ले लें, अब A इंटीरियर और B इंटीरियर में क्या रिश्ता होगा, A B के अंदर पड़ा है तो हम प्रूव करेंगे A का इंटीरियर भी B के इंटीरियर में ही जाएगा। अब अगर आपने प्रूव करना है कि कोई सेट किसी में पड़ा है तो आप क्या करोगे, पहले सेट से पॉइंट उठाओगे, फिर आप इसको क्या कर दोगे कि वो दूसरे में भी पड़ा है। अगर पहले सेट का एक पॉइंट दूसरे सेट में पड़ा है, इसका मतलब पहले सेट के हर एक पॉइंट को आप दूसरे में ले जा सकते हो, इसका मतलब वो पूरा का पूरा सेट उसमें चला जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, सिर्फ आपने डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे कि आपने x कहाँ से उठा लिया, A इंटीरियर से। अब अगर x A नोट में है, A इंटीरियर में है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि x A का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन फिर क्या कहेगी कि अगर x A का इंटीरियर पॉइंट है तो आपको एक रेडियस मिलेगी कि आप x को सेंटर मान के r को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ करोगे जो कहाँ जाएगा, A में। तो आपको एक रेडियस मिल गई कि आपने x को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ किया SRX, जो कहाँ चला गया, A। पर हमें क्या दिया हुआ है, A खुद किस में पड़ा है, B में। तो A कहाँ चला गया, B में। तो ये स्फीयर कहाँ चला गया, B में। इसका मतलब x को सेंटर मान के आप एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो जो कहाँ जा रहा है, B में। स्फीयर जिसके अंदर जाता है तो फिर तो x क्या हो जाएगा, इस B का इंटीरियर पॉइंट। B के इंटीरियर पॉइंट को आप कैसे शो करोगे, B नोट। इसका मतलब x किस में चला जाएगा, B नोट में। उठाया कहाँ से था आपने, A नोट से, चला किस में गया, B नोट में। इसका मतलब ये A इंटीरियर खुद किस में पड़ा है, B इंटीरियर में। इसका मतलब अगर एक सेट दूसरे सेट में पड़ा है तो उसका इंटीरियर भी दूसरे सेट के इंटीरियर में चला जाएगा। तो अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वो उसमें हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे। ये सिंपल एक लेमा ही है, अपने आप में एक पूरी फुल प्रूफ थ्योरम नहीं है, जस्ट एक लेमा है जो अगली थ्योरम्स में यूज़ करनी होगी। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अगर x मैट्रिक स्पेस है तो A का जो इंटीरियर है वो हमेशा ओपन ही होगा। हम A कोई भी सबसेट उठा लें x में। तो इस थ्योरम को अगर हमने प्रूव करना है तो पहले हमें ओपन सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो क्या है ओपन सेट की डेफिनेशन, हम किसी भी G को ओपन कब कहते हैं, जब हम क्या करें, G में से कोई पॉइंट उठाएं। अगर उस पॉइंट को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकें जो पूरा का पूरा कहाँ चला जाए, G में। तो ये अगर काम G के हर एक पॉइंट के लिए होता है
तब आप जी को ओपन कहते हो। इसी की और मैंने डेफिनेशन बताई थी, आप लास्ट लेक्चर में देखो, आपको मिलेगी कि क्या है, जी को हम ओपन तब कहते हैं जब जी अपने हर एक पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटीरियर इज ओपन। तो किसी को भी ओपन प्रूव करना है तो हमारा काम यही रहेगा कि वो अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहला हमने ले लिया कि मान लो ए इंटीरियर एम्प्टी है, हो भी सकता है, कोई सेट है एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो पहले आपने ले लिया कि मान लो ए इंटीरियर तो एम्प्टी है। आपने ये भी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि अगर कोई सेट एम्प्टी है वो कैसा होता है, ओपन होता है। फिर तो ये अपने आप ही ओपन हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका इफ ए इंटीरियर इज एम्प्टी देन इट इज ट्रिवली ओपन। अब आपने मान लिया कि ए इंटीरियर एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर तो इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसका क्या नाम ले लें, एक्स। तो आपने मान लिया कि मान लो कोई एक्स है जो किस में पड़ा है, ए इंटीरियर में। हमने करना क्या था, हमने करना था ए इंटीरियर इज ओपन। ओपन की डेफिनेशन क्या थी, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या बन जाए, नेबरहुड। इसका मतलब मैंने ए इंटीरियर से कौन सा पॉइंट उठाया है, एक्स। तो मुझे अगर ए इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि ये ए इंटीरियर इस एक्स की क्या है, नेबरहुड। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ एक्स। हमने करना था ए इंटीरियर इज ओपन, लेकिन ओपन किसके इक्विवेलेंट है, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड। तो अगर ए इंटीरियर को ओपन दिखाना है तो इसका मतलब वो थ्योरम जो मैंने ए इंटीरियर को ओपन करना था किस में बदल गई कि मुझे दिखाना है ए इंटीरियर एक्स की क्या बन जाए, नेबरहुड। तो इसके लिए एक्स मैंने ए इंटीरियर से उठा लिया, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है। इन थ्योरम से बहुत इजी होता है कि जो आपके पास है उससे जितना आप निकाल सकते हो निकाल लो, फिर उल्टा चलो। आपको क्या प्रूव करना है, उससे रिवर्स चलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। कैसे करें, हमने एक्स उठा लिया ए इंटीरियर से, एक्स ए इंटीरियर से उठाया, फिर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहोगे कि आपको कोई रेडियस मिलेगी, आप एक्स को सेंटर मान के उस रेडियस का सफियर ड्रॉ करोगे जो कहाँ जाएगा, ए में। तो आपको एक सफियर मिल गया, x बिलोंग्स टू एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए। मेरे पास सिर्फ यही था कि ए इंटीरियर में से x है, उससे मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मुझे एक सफियर मिलेगा, x उस सफियर में जाएगा, सफियर ए में जाएगा। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे इससे आगे अब कुछ नहीं आता। मुझे प्रूव क्या करना है कि ए इंटीरियर x की नेबरहुड हो। तो अब हम उल्टा चलते हैं, तो हम चाहते क्या है, ए इंटीरियर एक्स की नेबरहुड हो जाए। ए इंटीरियर एक्स की नेबरहुड क्या हो, कब होएगी, जब नेबरहुड की डेफिनेशन लगाओ। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहेगी, फिर आपको कोई रेडियस मिले, आप एक्स को सेंटर मान के उस रेडियस का सफियर ड्रॉ करो और जो किस में चला जाए, ए इंटीरियर में। इसका आपको एक रेडियस चाहिए कि एक्स चला जाए उस सफियर में और सफियर चला जाए ए इंटीरियर में। चाहिए आपको क्या कि सफियर चला जाए ए इंटीरियर में। अपने पास है क्या, सफियर किस में है, ए में। काश सफियर इस ए इंटीरियर में चला जाए, थ्योरम खत्म। तो अब हम क्लेम कर देंगे कि ये सफियर इसी ए इंटीरियर में पड़ा है। तो अगर मैं क्लेम करूं कि ये सफियर ए इंटीरियर में पड़ा है, तो मान लो हम फिर वही करेंगे, एक सेट से उठाएंगे, दूसरे में लेके जाएंगे, कुछ स्टेप्स में मान लो ये क्लेम पूरा हो गया। अगर ये क्लेम पूरा हो जाएगा फिर हम इसको उल्टा चलेंगे कि अगर सफियर ए इंटीरियर में चला गया तो क्या होएगा, ए इंटीरियर एक्स की नेबरहुड हो गई। ए इंटीरियर अगर एक्स की नेबरहुड हो गई, एक्स तो आपने एक ही पॉइंट उठाया था, वो आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब ए इंटीरियर जो पॉइंट आप ए इंटीरियर से उठाओगे, ए इंटीरियर उस हर एक पॉइंट की क्या हो जाएगा, नेबरहुड। अगर ए इंटीरियर हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा तो इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन। और ए इंटीरियर के ओपन होते ही हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो यानी कि अब जो थ्योरम मैंने प्रूव करनी थी ए इंटीरियर ओपन है, किस में बदल गई कि एस आर एक्स किस में चला जाए, ए इंटीरियर में। तो अब हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा सफियर ए इंटीरियर में पड़ा है। तो चलो स्टार्ट करें। एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। फिर बहुत सिंपल है, आपने एक सेट को दूसरे में लेके जाना है तो करना क्या है, पहले से पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट को दूसरे में भेज दो। पहले से जितना निकाल सकते हो वो निकाल दो। जब जितना आपको आता है वो आपने कर लिया, अब उल्टा चल पड़ो कि अब हमें तो वहाँ लेना था, उल्टे स्टेप्स में चलते चलो, कहीं ना कहीं हम पक्का मिलेंगे। उन दोनों को जोड़ दो, अपना कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो अब मैंने क्या किया, x मेरा यूज हुआ है तो मैंने इस सफियर से क्या उठा लिया, y आपने उठा लिया एस आर एक्स से। एस आर एक्स कौन है, एक ओपन सफियर। ओपन सफियर क्या होता है,
एक ओपन सेट। तो इसका मतलब y आपने कहाँ से उठाया? ओपन सेट से। ओपन सेट की तो फिर वही डेफिनेशन, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या मिलेगी? नेबरहुड। इसका मतलब SRX भी y की क्या बनेगा? नेबरहुड। फिर लगा दो नेबरहुड की डेफिनेशन। नेबरहुड क्या कहेगी कि आपको फिर एक रेडियस मिलेगी, x को सेंटर मान के आप एक स्फीयर ड्रॉ करोगे जो कहाँ जाएगा? SRX में। अब r तो आपने यूज किया हुआ है, इसका मतलब आपको कोई और r मिलेगी, उस r का नाम मैंने R1 रख दिया कि मुझे एक R1 मिलेगी कि x को सेंटर मान के मैं R1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगी और वो स्फीयर जाएगा SRX में। ये स्फीयर के अंदर y तो होगा क्योंकि y इसका सेंटर है, तो y चला गया SR1X में, SR1X कहाँ चला गया? SRX में। पर SRX अभी देखा आपने पीछे से किस में पड़ा था? A में। तो इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y है SR1X में, SR1X है SRX में, SRX है A में। अब बीच वाले SRX को गायब कर दो तो y चला गया SR1X में, SR1X चला गया A में। तो अभी क्या हुआ? आपने एक y उठाया कहाँ से? SRX से। आपने y SRX से उठाया, आपको एक स्फीयर मिल गया, y उस स्फीयर के अंदर है और स्फीयर A के अंदर पड़ा है। इसका मतलब y इस A का क्या बन गया? इंटीरियर पॉइंट। अगर y A का इंटीरियर पॉइंट बन गया तो y कहाँ जाएगा? A0 में। तो y कहाँ चला गया? A0 में। उठाया कहाँ से था आपने? SRX से। चला किस में गया? A0 में। तो SRX किस में चला गया? A0 में। अब अगर SRX A0 में चला गया तो अपना क्लेम क्या हो गया? कंप्लीट। इसके होते ही आप क्या कहोगे कि A इंटीरियर X की क्या बन गई? नेबरहुड। अगर A इंटीरियर X की नेबरहुड हो गई, X कौन था? आर्बिट्रेरी। इसका A इंटीरियर अपने हर एक पॉइंट की क्या बन गई? नेबरहुड। अगर A इंटीरियर अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है तो A इंटीरियर क्या बन गया? ओपन। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है कि किसी भी सेट का इंटीरियर है वो हमेशा क्या होगा? ओपन ही। अब ये थ्योरम एज इट इज़ यूजफुल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इससे रिलेटेड है। उसमें अगर वो थ्योरम आती है तो आपको ये भी करनी पड़ेगी, जो उसमें है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो इसमें 3-4 थ्योरम्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक थ्योरम आती है आपको पिछली भी करनी पड़ती है। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर X मीट्रिक स्पेस है विद मीट्रिक D और A कोई भी सबसेट है X का, तब A ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू A इंटीरियर। यानी कि अगर A इंटीरियर के बराबर है तो A ओपन है, और अगर A ओपन है तो A और A इंटीरियर में कोई फर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट हैं। एक बार मैं मान लूँगी A ओपन है और प्रूव करूँगी A इंटीरियर के बराबर है, और दूसरे पार्ट में मैं मान लूँगी A इंटीरियर के इक्वल है और प्रूव क्या करना है? A इज़ ओपन। तो पहले चलो हम दूसरे वाला पार्ट ही करते हैं। मैंने मान लिया A इंटीरियर के इक्वल है। आपको क्या चाहिए कि A क्या बन जाए? ओपन। अभी अभी आपने पिछली थ्योरम पढ़ी, क्या थी वो? कि A इंटीरियर क्या होता है? ओपन। अब A इंटीरियर ओपन होता है तो जो वो जिसके भी इक्वल होगा उसको भी ओपन होना पड़ेगा। A इंटीरियर ओपन है, वो A के बराबर है, तो A भी क्या हो गया? ओपन। प्रूव क्या करना था? A इज ओपन। काम खत्म। इसका मतलब आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया कि अगर A इंटीरियर के बराबर है तो A भी क्या होगा? ओपन। लेकिन आपको इसके लिए पिछली थ्योरम पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट में क्या है? अब आपने मान लिया कि A इज ओपन। चाहिए क्या आपको? कि A और A इंटीरियर क्या हो जाएं? इक्वल। अब फिर किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाना है, क्या करो? पहले को ले जाओ दूसरे में, दूसरे को ले जाओ पहले में। अगर पहला दूसरे में है, दूसरा पहले में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैंने भी यही किया है। मैंने A और A इंटीरियर को इक्वल दिखाना था, तो मैंने क्या किया? एक बार मैं दिखाऊंगी A इंटीरियर A में पड़ा है और एक बार दिखाऊंगी A इंटीरियर में पड़ा है। सिर्फ डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे, इसके अलावा हमने कुछ यूज़ नहीं करना। डेफिनेशन अप्लाई करते जाओ, थ्योरम ही खत्म हो जाती है। तो अब मैंने A इंटीरियर को A में लेके जाना है, तो क्या करूँ? A इंटीरियर से पॉइंट उठाऊँ। आपने X उठा लिया A इंटीरियर से, क्या कहेगा X अगर A इंटीरियर में चला गया? तो X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो। क्या कहोगे? आपको कोई रेडियस मिलेगी, आप X को सेंटर मान के उस रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करोगे जो कहाँ जाएगा? A में। तो आपको X चला गया स्फीयर में, स्फीयर चला गया A में।
अगर x सफियर में है, सफियर A में है, तो x भी तो A में होगा। इसका मतलब x कहाँ चला गया? A में। उठाया कहाँ से था आपने? A इंटीरियर से। चला किस में गया? A में। इसका मतलब A इंटीरियर तो में है ही। तो ये पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या चाहिए कि A भी चला जाए A इंटीरियर में। तो अब हम ये करते हैं, नेक्स्ट वी प्रूव कि A चला जाए A इंटीरियर में। इसके लिए भी अब आप A से उठाओगे और कहाँ पहुँचाओगे? A इंटीरियर में। तो आपने A में से X उठा लिया। आपको क्या दिया हुआ है कि A कैसा है? ओपन। अब X आपने A से उठाया है, A कौन है? ओपन। ओपन अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है? नेबरहुड। इसका मतलब ये A भी इस X की क्या बनेगा? नेबरहुड। अगर नेबरहुड बनेगा तो क्या मिलेगी आपको? एक रेडियस मिलेगी। अब X को सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ करोगे। सफियर कहाँ जाएगा? A में। तो आपको X चला गया सफियर में, सफियर चला गया A में। आपको चाहिए क्या था कि X कहाँ चला जाए? A इंटीरियर में। X A इंटीरियर में कब जाता है? जब X को सेंटर मान के आप एक सफियर ड्रॉ करो जो A में चला जाए। ये तो आ ही चुका मेरा कि X को सेंटर मान के मैंने सफियर ड्रॉ करा। सफियर किस में है? A में। इसका मतलब X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। अगर X A का इंटीरियर पॉइंट है तो कहाँ जाएगा? A नोट में। उठाया कहाँ से है? A से। इसका A भी कहाँ चला गया? A नोट में। A नोट A में पिछली स्लाइड में चला गया, A नोट में अब चला गया। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो ये थ्योरम भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो अपने इंटीरियर के बराबर है। अब ये थ्योरम हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ करेंगे। ये वाली थ्योरम भी, इनफैक्ट पिछली थ्योरम भी और उससे पिछली थ्योरम भी, ये तीनों थ्योरम्स अब नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होती हैं। एंड दैट थ्योरम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या थ्योरम है हमारी? द इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। यानी कि पहले तो आप ले लो मीट्रिक स्पेस X, उस मीट्रिक स्पेस के अंदर ले लो सबसेट, नाम दे दिया A। फिर उस सबसेट का क्या ले लो? इंटीरियर, यानी कि A इंटीरियर। यानी कि इस इतनी लंबी लाइन का मतलब खाली है A इंटीरियर। A इंटीरियर इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। ओपन सेट A इंटीरियर इज ओपन, कंटेन्ड इन A, और A के अंदर भी पड़ा है। तो आपने इसमें क्या क्या प्रूव करना है? A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A। एक तो A इंटीरियर A के अंदर पड़ा है। एक क्या प्रूव करना है? A इंटीरियर इज ओपन, A इंटीरियर ओपन दिखाना है। थर्ड क्या दिखाना है? A इंटीरियर इज लार्जेस्ट। ऐसा A इंटीरियर सबसे बड़ा है जो A के अंदर भी पड़ा है और जो ओपन भी है। तो स्टार्ट करें थ्योरम का प्रूफ। क्या है? X हमने मीट्रिक स्पेस ले लिया, A हमने X का सबसेट ले लिया, A इंटीरियर इसका क्या हो गया? इंटीरियर। तो मैं ये कर चुकी हूँ लास्ट थ्योरम में कि A इंटीरियर A में होता है। तो आप वही प्रूफ एज इट इज़ यहाँ पे कर दो। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव A इंटीरियर A के अंदर पड़ा। आपने उससे पिछली थ्योरम में ये भी कर दिया कि A इंटीरियर ओपन होता है, तो सेम प्रूफ यहाँ पे लगा दो कि A इंटीरियर ओपन होता है। तो ओपन भी हो गया, कंटेन्ड इन A भी हो गया। तो अब क्या प्रूव करें कि A इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन है जो A के अंदर पड़ा है। कोई सबसे बड़ा कब होगा? जब उससे बड़ा कोई नहीं होगा। तो अब मुझे प्रूव करना है A इंटीरियर सबसे बड़ा है। तो मैं क्या प्रूव करूंगी कि A इंटीरियर से बड़ा कोई नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं एक कोई भी सेट ले लूंगी जो कैसा होगा? ओपन भी होगा, जो A के अंदर भी होगा। फिर मैं दिखा दूंगी कि A इंटीरियर और B में से B बड़ा है, सॉरी A इंटीरियर और B में से A इंटीरियर बड़ा है। इसका मतलब A इंटीरियर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कैसे करें हम ये? तो आपने कोई B ले लिया जो कैसा है? ओपन भी है और A के अंदर भी बड़ा है। अब आपने दिखाना है कि आपका A इंटीरियर इस B से बड़ा है। तो ये B आपने कोई भी उठाया, अगर A इंटीरियर उस B से बड़ा हो गया तो A इंटीरियर हर एक ओपन सेट से बड़ा हो जाएगा जो A के अंदर पड़ा होगा। और अगर A इंटीरियर हर एक ओपन सेट से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। और ये थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो इसके लिए क्या करें? B आपने कहा A में पड़ा है। सबसे पहली थ्योरम आपने पढ़ी थी कि अगर एक सेट दूसरे सेट में है तो उसका इंटीरियर भी दूसरे के इंटीरियर में होता है। फिर तो B का इंटीरियर भी कहाँ चला जाएगा? A के इंटीरियर में। आपने यहाँ पे कहा B कैसा है? ओपन। लास्ट थ्योरम आपने क्या करी कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसके बराबर होता है। तो हमारा B भी ओपन है, इसलिए B का इंटीरियर तो B के बराबर होगा। ये डाल दो उत्तर, B इंटीरियर की जगह B लिख दो।
तो ये इसका मतलब बी इंटीरियर ए इंटीरियर में है, ये किसके बराबर हो गया कि बी ए इंटीरियर में हो गया। आपने यही करना था, ए इंटीरियर बड़ा हो गया बी से। इसी तरह अगर आप कोई सी लेते जो ओपन भी होता, ए के अंदर भी होता, तो आप दिखा देते ए इंटीरियर उस सी से भी बड़ा है। इसी तरह ए इंटीरियर डी से भी बड़ा है, इसी तरह ए इंटीरियर ई से भी बड़ा है, इसी तरह ए इंटीरियर हर एक ओपन सेट से बड़ा है जो भी ए के अंदर पड़ा है। इसका मतलब ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट है जो भी ए के अंदर पड़ा है। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। नाउ आवर लास्ट थ्योरम ऑफ इंटीरियर क्या है कि अगर ए कोई सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, तो जो उसका इंटीरियर है वो किसके बराबर है? इट इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। उस ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स पड़े हैं उन सब की यूनियन कर दो तो क्या बन जाएगा? ए इंटीरियर। तो आपने एक तो जगह है आपके पास ए इंटीरियर, और एक क्या है? ए के अंदर जितने ओपन सेट्स पड़े हैं उन सब का क्या करना है? यूनियन। तो मैं इस यूनियन का नाम कुछ और दे दूंगी, फिर मैं प्रूव कर दूंगी ए इंटीरियर उसके बराबर है, दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, हमारी थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पहले मैं एक कलेक्शन उठाती हूँ कि जितने सेट्स ओपन हैं जो जो ए में पड़े हैं उन सब के नाम दे दूँ। आर्बिट्रेरी कलेक्शन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको आर्बिट्रेरी कलेक्शन क्या होती है। तो आपने मान लिया कि जी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से उठाते जाएंगे, इंडेक्सिंग सेट है कैपिटल लैम्डा, ये आपकी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स की जो किसमें पड़ी है? ए में। अब आपने इन सभी जी लैम्डा की यूनियन कर देनी है। तो आपने इन जी लैम्डा की यूनियन कर दी कि लैम्डा लैम्डा से उठाते जाओ, जितने जी लैम्डा है सबकी यूनियन कर दो। मैंने उसका नाम जी दे दिया। मुझे प्रूव क्या करना है? ए इंटीरियर इस यूनियन के बराबर है। मैंने यूनियन का क्या नाम दिया? जी। तो यानी कि मुझे ए इंटीरियर और जी को क्या दिखाना है? इक्वल। अगर ए इंटीरियर जी के इक्वल हो गया थ्योरम खत्म। फिर वही बात, दो सेट अगर इक्वल दिखाने हैं क्या करना पड़ेगा? ए इंटीरियर को जी में ले जाओ, जी को कहाँ ले जाओ? ए इंटीरियर में। बिल्कुल सिंपल है थ्योरम। आपने ये भी पढ़ा था लास्ट ओपन सेट्स वाले लेक्चर में कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स भी क्या होती है? ओपन। अब ये जी कौन है? जी लैम्डास की यूनियन। ये जी लैम्डा कौन है? सारे के सारे ओपन सेट। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स तो क्या होती है? ओपन होती है। इसलिए ये जी क्या बनेगा? ओपन बनेगा। हम जानते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट्स की ओपन होती है, इसलिए इस जी को भी क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा। आपने कहा कि सारे के सारे जी लैम्डा किस में पड़े हैं? ए में। तो जी लैम्डा तो ए में पड़ा है। अगर G1 ए में है, G2 ए में है, तो G1 यूनियन G2 भी ए में जाता है ना। तो इसी का तरह जी लैम्डा अगर ए में पड़ा है तो इनकी अगर मैं यूनियन कर दूंगी तो वो भी कहाँ जाएगा? ए में। यूनियन जी लैम्डा का नाम कौन है? क्या है? जी। तो आपका जी भी किस में चला गया? ए में। तो आपका जी कौन हो गया? ओपन भी हो गया और ए के अंदर भी हो गया। अभी पिछली थ्योरम आपने क्या पढ़ी है कि ए इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट है जो ए में पड़ा है। अब ए इंटीरियर ओपन सेट है, ए में पड़ा है और ऐसा ऐसा ये सबसे बड़ा है। जी भी ओपन सेट है और ए में पड़ा है, लेकिन ए इंटीरियर तो सबसे बड़ा है। इसका मतलब ए इंटीरियर को इस जी से भी क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। अगर ए इंटीरियर जी से बड़ा है तो जी किसके अंदर चला जाएगा? ए इंटीरियर के अंदर। इसका मतलब आपका जो जी है वो ए इंटीरियर में चला गया। एक पार्ट तो हो गया। अब क्या चाहिए? ए इंटीरियर भी चला जाए जी में। तो now it only remains to prove that A interior is also contained in G। तो अब इसके लिए देखो, A इंटीरियर क्या था? ओपन था, ठीक है। A इंटीरियर A में होता है? बिल्कुल होता है। आपने जब G लैम्डा लिया, जो फैमिली ली, वो कैसे ली कि जितने भी ओपन सेट्स की कलेक्शन है जो जो A में पड़े हैं उन सब का नाम क्या दे दिया? G लैम्डा, यानी कि G1, G2, G3 इस टाइप का। तो A इंटीरियर भी तो ओपन है, ए इंटीरियर भी तो ए में पड़ा है। तो जब जी लैम्डा हम ले रहे होंगे तब कभी ना कभी तो कोई ना कोई जी लैम्डा तो ए इंटीरियर भी बनेगा। इसका मतलब ए इंटीरियर इज वन मेंबर ऑफ दिस फैमिली। जो कैपिटल जी है वो उस फैमिली के हर एक मेंबर की क्या कर दी आपने? यूनियन। और ए इंटीरियर क्या है? ओनली वन मेंबर। यूनियन तो मेंबर से बड़ी ही होती है। इसका जी को तो ए इंटीरियर से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब जी ए इंटीरियर भी किस में चला गया? जी में। हेंस ए इंटीरियर और जी दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो आपने आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, उस इंटीरियर
सेट से आपने उससे रिलेटेड थ्योरम्स करी कि अगर एक सेट दूसरे में है तो उसके इंटीरियर का क्या रिलेशन होगा, इंटीरियर भी दूसरी साइड से चला जाएगा। फिर आपने क्या पढ़ा कि किसी की भी सेट का इंटीरियर है वो क्या होगा, ओपन। उसके बाद आपने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। और ए इंटीरियर लास्ट थ्योरम आपने पढ़ी, इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। यहीं से मैं कह सकती हूँ कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए के अंदर पड़ा है। तो आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट, क्लोजर पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट एंड इससे रिलेटेड थ्योरम्स और उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लेक्चर यूट्यूब पर 24 आवर्स अवेलेबल है, आप इसको रिवाइंड कर करके देख भी सकते हैं। फिर भी आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।